नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राज्य में बारिश के साथ ओले गिरे, बूंदी में अंधड़ से मोबाइल टावर घर पर गिरा, टीन से डूबे पेड़ धराशायी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेताओं को चेतावनी, धार्मिक आधार पर न भड़काएं, देशभक्त मुसलमान भी हैं, खराब सलूक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ ही अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। 315 शहरी निकायों में ई पट्टा सुविधा, जानिए 30 दिन में पट्टा चाहिए तो आखिर क्या करना होगा। वहीं जामा मस्जिद में दिखाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर, विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम नेताओं ने की प्रेस वार्ता, कार्रवाई के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। इसी के साथ ही भागवत बोले, भारत पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कहा कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, राजा का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है। वहीं राहुल गांधी बोले, मौजूदा पॉलिटिक्स में विपक्ष को कुचलने का टारगेट है, मीडिया को कमजोर किया जा रहा है, दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति मौलिक रूप से बदल गई। दोस्तों, जयपुर में आरएलपी के आंदोलन से पहले राजस्थान सरकार ने हनुमान बेनीवाल की बढ़ाई सुरक्षा, जान को खतरे का मिला था इनपुट। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर दुर्व्यवहार से प्रवासी उद्योगपति नाराज हुए, जयपुर एयरपोर्ट पर 40 लाख रुपए की घड़ी उतरवाई थी, बोले ऐसा बर्ताव हुआ कि अब जयपुर नहीं आऊंगा। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे, बूंदी में अंधड़ से मोबाइल टावर घर पर गिरा, टीन शेड उड़े, पेड़ धराशायी। देखिए, राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते दिन दोपहर बाद कई शहरों में मौसम बदल गया। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अंधड़ चली। इससे कई जगह टीन शेड उड़ गए, पेड़ भी गिरे। जालोर में बारिश के साथ ओले तक गिरे हैं। सवाई माधोपुर में भी बूंदाबांदी हुई, बूंदी में अंधड़ से एक मोबाइल टावर गिर गया। वहीं जयपुर, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में बादल छाए, धूल भरी हवा चली। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है, लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हनुमानगढ़, चूरू में तेज अंधड़ के कारण मंडियों में बिकने के लिए आए गेहूं, जौ को भी नुकसान हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नेताओं को चेतावनी, धार्मिक आधार पर न भड़काएं। मदन राठौड़ बोले, देशभक्त मुसलमान भी हैं, खराब सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, एक बड़ा बयान आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर के जोहरी बाजार में हुए विवाद के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धार्मिक आधार पर कोई भी भड़काने वाला काम न करने की नसीहत और चेतावनी दी है। मदन राठौड़ ने कहा, सभी को स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी धार्मिक आधार पर किसी को भड़काने वाला काम कतई न करे, समन्वय का काम करे, साथ में लेकर चले। कहीं किसी ने दुर्भावना से काम किया तो कानून के हिसाब से दंडित करवाने का काम करे। जनप्रतिनिधि के पास कई तरीके हैं, जिन तरीकों से वो अपनी बात रख सकते हैं, न्याय दिलाने का भी काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहलगाम की जघन्य आतंकी घटना की है, उनके हम खिलाफ है। हमारे लोगों को धर्म पूछ कर जिन्होंने जान से मार दिया, उनके खिलाफ देश में गुस्सा है। ऐसे आतंक को पैदा करने वालों के खिलाफ भी देश में गुस्सा है। लेकिन हमारे जयपुर के किसी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे साथ मुसलमान भाई बहुत हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशभक्त मुसलमान भी है जो देश की प्रतिष्ठा के साथ अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। राष्ट्रभक्त मुसलमानों के खिलाफ किसी प्रकार का ऐसा बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। 315 शहरी निकायों में ई पट्टा सुविधा, जानिए 30 दिन में पट्टा चाहिए तो आखिर क्या करना होगा। देखिए, राज्य के शहरी निकायों में अब घर बैठे ही प्रॉपर्टी के मालिकाना हक वाला पट्टा बनवा सकेंगे। पट्टे के लिए अब ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के 315 शहरी निकायों, नगर निगम परिषद और पालिका में ई पट्टा जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। ऑनलाइन ई पट्टा बनाने के लिए निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा भी जनता से जुड़े कुल 13 तरह के कार्य भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ई पट्टा बनवाने के लिए आखिर क्या प्रोसेस है, कितना समय लगेगा, 13 काम कौन से है जो घर बैठे करवा सकते हैं, इसके बारे में चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले बात करते हैं आपको ये काम करवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज, उस प्रॉपर्टी पर बिजली बिल, आवेदक का आधार कार्ड, प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका एग्रीमेंट या रजिस्ट्री, कब्जे की प्रॉपर्टी है तो 2 गवाह और 5 साल पुराना बिजली बिल, ये दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। अब बताते हैं आवेदन करने की आखिर प्रक्रिया क्या है। तो गूगल पर जाकर आपको www.sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आवेदक की SSO ID होना जरूरी
जरूरी है। सबसे पहले आपको www.sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आवेदक की SSO ID होना जरूरी है। अगर ID नहीं बनी, जन आधार कार्ड की मदद से ID रजिस्टर करें। इसके अलावा दोस्तों 30 दिन के अंदर आपको पट्टा मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, जो काम करना है वो ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद ऑनलाइन दस्तावेज जमा होने के बाद अफसरों को 18 से 22 दिन में पट्टे की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर सभी दस्तावेज आपके सही पाए जाते हैं तो आवेदक को 30 दिन में ई पट्टा मिल जाएगा। आवेदक घर बैठे SSO ID से ही ई पट्टा निकाल सकेगा। इसके अलावा आखिर वो कौन से 13 काम हैं जो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पट्टा लीज के अलावा सामुदायिक केंद्र की बुकिंग, फायर NOC, संपत्ति का नाम हस्तांतरण, लीज डिपोजिट ऑनलाइन करवाया जा सकता है। प्रॉपर्टी की ID बनाना, प्रॉपर्टी टैक्स UD टैक्स जमा करवाना, रिन्यू ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, साइनेज लाइसेंस, किसी भूखंड का सब डिवीजन यानी टुकड़ों में विभाजित करना और टूटे भूखंडों को आपस में जोड़ने का काम भी होगा। वहीं ट्रेड लाइसेंस और स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस बनवाना भी ऑनलाइन हो सकेगा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान पहले नंबर पर रहा। 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रहा। छत्तीसगढ़ को 9 लाख एंट्री से पीछे छोड़ा। देखिए, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने दूसरे नंबर पर रहे छत्तीसगढ़ को 9 लाख एंट्री से पीछे छोड़ दिया। पहले स्थान पर रहे राजस्थान के 33 जिलों में इस बार 1,18,60,962 गतिविधियों की एंट्री की गई। दूसरे स्थान पर रहे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों की ओर से 1,09,51,961 गतिविधियों की एंट्री की गई। जयपुर के जोहरी बाजार में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जबरन बाजार बंद करवा रहे थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, मौके पर शांति, हालात काबू में। देखिए, जयपुर में शुक्रवार रात हुए विवाद के बाद बीती शाम एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जोहरी बाजार में प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग जबरन दुकानें बंद करवाने लग गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। मौके पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। घटनाक्रम के मुताबिक बीती शाम 6 बजे बड़ी संख्या में लोग जोहरी बाजार में इकट्ठा हो गए थे। जबरन दुकानें बंद करवाने लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जबरन दुकानें बंद करवाकर हंगामा मचाने वालों से समझाइश की। प्रदर्शनकारियों के न मानने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। जामा मस्जिद में दिखाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर। विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ मुस्लिम नेताओं ने की प्रेस वार्ता। कार्रवाई के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। देखिए, जयपुर के जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में बीते दिन शाम को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अमीन कागजी, विधायक रफीक खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली समेत कई मुस्लिम नेता मौजूद रहे। जमाते इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा कि पहलगाम की घटना की वे निंदा करते हैं। उन्होंने विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर आरोप लगाया कि उन्होंने नमाज के समय मस्जिद के अंदर और बाहर आपत्तिजनक नारे लगाए। जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमने भी प्रशासन को 27 और 28 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया। 29 अप्रैल को पुनः पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे और उसके बाद भी अगर विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक ने विधायक जैसा कोई काम ही नहीं किया। वो केवल धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। ऐसे व्यक्ति को विधायक नहीं रहना चाहिए। विधायक अमीन कागजी ने स्पष्ट किया कि मस्जिद के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों को लेकर फैलाई गई भ्रांति गलत है। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें और न ही यहाँ के मुस्लिमों को पाकिस्तान से कोई लगाव है और उन्होंने आगे कहा कि वो हमेशा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। इसके अलावा विधायक रफीक खान ने कहा, पहलगाम में जो आतंकी घटना है उससे पूरा देश दुखी है। ऑल पार्टी मीटिंग में सबने सरकार का साथ देने की बात कही, तो ये फिर कैसी राजनीति? पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 8 आतंकियों के घर धमाके से ढहाए। ईरान राष्ट्रपति ने मोदी से बात की। देखिए, केंद्र सरकार ने बीते दिन पहलगाम हमले की जांच NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने बीते दिन PM नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर हमले की निंदा की। राष्ट्रपति मसूद ने कहा, आतंक के खिलाफ ईरान भारत के साथ है। एक दिन पहले ईरान ने भारत और पाकिस्तान तनाव पर मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। इस बीच पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने पहलगाम अटैक की हर निष्पक्ष जाँच में शामिल होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान पर हर बार आरोप लगते हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। उधर सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते दिन 4 और आतंकियों के घर ब्लास्ट कर गिरा दिए गए। इस तरह 2 दिन में 8 आतंकियों के घर ढहा दिए गए हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने फायरिंग में 26 लोगों की हत्या की थी।
मोहन भागवत बोले, भारत पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कहा, कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, राजा का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से पहलगाम हमले पर बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही कहा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, वे दुनिया को परेशान करते रहेंगे तो उनका क्या करे। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भागवत ने ये बात नई दिल्ली में पीएम संग्रहालय में स्वामी विज्ञानंद की पुस्तक हिंदू मैनिफेस्टो के विमोचन के दौरान कही। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके अलावा भागवत ने कहा, अहिंसा हमारा धर्म है, गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। हम अपने पड़ोसियों का कभी अपमान या नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कोई बुराई पर उतर आए तो दूसरा विकल्प क्या है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट न करे मीडिया। पहलगाम हमले के बाद सरकार की एडवाइजरी। रेलवे बोला, गैर कश्मीरी स्टाफ अकेले बाहर न जाए। देखिए, सरकार ने बीते दिन मीडिया आउटलेट्स से सेना के ऑपरेशन और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव टेलीकास्ट न करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा, ऐसी रिपोर्टिंग से अनजाने में दुश्मनों को मदद मिल सकती है। ये सलाह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मामलों पर रिपोर्टिंग के मद्देनजर जारी की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। सरकार ने कहा कि अगर कोई चैनल केबल टीवी नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर भारतीय रेलवे ने भी कश्मीर में तैनात गैर कश्मीरी कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि कोई गैर कश्मीरी कर्मचारी अकेले बाहर न जाएं। उन्हें ऑफिस आने जाने के लिए भी आरपीएफ की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। राहुल गांधी बोले, मौजूदा पॉलिटिक्स में विपक्ष को कुचलने का टारगेट है, मीडिया को कमजोर किया जा रहा है। दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति मौलिक रूप से बदल गई। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा आक्रामक पॉलिटिकल माहौल में विपक्ष को कुचलने और मीडिया को कमजोर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति मौलिक रूप से बदल गई है। एक दशक पहले जो नियम लागू थे अब वो लागू नहीं है। राहुल ने कहा, हमारा विपक्ष सुनना नहीं जानता, क्योंकि उनके पास पहले से ही सभी उत्तर हैं। उसे ठीक से पता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। देश की जनता को पता है क्या किया जाना चाहिए। गांधी ने कहा, हम राजनेता के तौर पर जनता की बात सुनने में विफल रहे। हमें इस पर वास्तव में वार्ता करनी चाहिए। हमारे विरोधियों ने स्थान को पूरी तरह से खाली छोड़ा है। यहाँ रहना है तो शांति से रहे। जामा मस्जिद के बाहर बवाल मचाने पर बोली जयपुर सांसद। देखिए, राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार में बीते दिन हंगामा मचने के बाद जयपुर सांसद मंजू शर्मा मौके पर पहुंच गई, जहां उन्होंने परकोटे में कानून व्यवस्था के हालात जाने और पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा, शहर में शांति बनी हुई है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जयपुर में अमन चैन बनाए रखने के लिए जिसको जयपुर शहर में रहना है वो यहाँ रहे, और नहीं रहना तो जहाँ उनको शांति मिलती है वहाँ चले जाए। यहाँ रहेंगे तो शांति से रहना पड़ेगा। राजस्थान के इस बड़े शहर में रह रहे 20,000 पाकिस्तानी महज 23 ही जाएंगे पाकिस्तान, आखिर क्यों। देखिए, जोधपुर शहर में 20,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। अधिकांश पाकिस्तान विस्थापित हैं। इनमें से 14,000 पाकिस्तानी नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीजा LTV ले रखा है और आवेदन विचाराधीन है। इन्हें छोड़कर अन्य सभी के वीजा निरस्त कर 48 घंटे यानी कि 27 अप्रैल यानी आज तक पाकिस्तान लौटने की हिदायत दी गई है। जोधपुर शहर में शुक्रवार तक 23 पाकिस्तानी नागरिकों ने देश लौटने के लिए विदेशी पंजीयन अधिकारी FRO से अनुमति ली है। जयपुर में RLP के आंदोलन से पहले राजस्थान सरकार ने हनुमान बेनीवाल की बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्यों। देखिए, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में RLP की ओर से बीते दिन जयपुर में बड़े आंदोलन की शुरुआत की गई। इससे पहले राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा भी बढ़ा दी। दरअसल सरकार को सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से इनपुट मिला कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस मुख्यालय ने बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाते हुए नागौर स्थित उनके आवास पर क्विक रिस्पांस टीम के जवानों को तैनात किया। साथ ही जयपुर स्थित आवास पर भी रिव्यू के बाद QRT तैनात की गई। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, SI भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने सहित राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हित में संरक्षण की मांग को लेकर बीते दिन हनुमान बेनीवाल जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के सामने स्थित शहीद स्मारक पर अनिश्चित काल धरने पर बैठे। हनुमान बेनीवाल ने बीते दिन सुबह 11 बजे जयपुर के जालूपुरा स्थित आवास से रवाना होकर शहीद स्मारक पहुंचकर धरना दिया, जहां पर युवा भी उनके साथ थे। हालांकि IB अलर्ट के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। ऐसे में शहीद स्मारक पर भी उनकी सुरक्षा कड़ी रहेगी। गर्मी में 500 लाख यूनिट की डिमांड बढ़ी, बिजली संकट गहराया। देखिए, राज्य में भीषण गर्मी के बीच बढ़ती बिजली की डिमांड ने बिजली कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक पखवाड़े में बिजली खपत में 500 लाख यूनिट से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। पहले हर दिन 2,593 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही थी, जो अब बढ़कर 3100 लाख यूनिट को पार कर गई है। अगले 1 से 1.5 महीने के बीच ये आंकड़ा 3800 लाख यूनिट के पार पहुंचने का आंकलन किया गया। इस डिमांड को पूरा करने में ऊर्जा विकास निगम के हाथ पैर फूल रहे हैं। 13 दिन पहले आई पाकिस्तानी दुल्हनों को भारत छोड़ने का आदेश, बोली मर जाएंगे लेकिन दूर नहीं जाएंगे। एक के पति की तबीयत बिगड़ी।
देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने के साथ ही अटारी बाघा बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर स्वदेश यानी पाकिस्तान जाने के आदेश दे दिए। इस आदेश के बाद पाकिस्तान के सिंध से 13 दिन पहले अपने ससुराल जैसलमेर आई 2 दुल्हनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुल्हनों के हाथों में लगी मेहंदी का रंग भी अभी तक पूरा नहीं छूटा कि उनको पीहर भेजने के आदेश आ गए। इसके बाद घर में खुशियों की जगह मायूसी का माहौल है। इधर ये खबर सुनकर एक दुल्हन के पति की तबीयत बिगड़ गई। उसका जोधपुर में इलाज चल रहा है। बासनी में केमिकल फैक्ट्री से हुए धमाके, बिना एनओसी संचालन पास की 2 फैक्ट्रियों को लिया चपेट में, 4 घंटे बाद पाया काबू, लापरवाही पर खड़े हो रहे सवाल। देखिए, जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मरुधर इंडस्ट्रीज केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम से विस्फोट होते रहे। इसके चलते आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। आग इतनी विकराल थी कि पास की ही 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। इसके चलते आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग लगने के चलते दक्षिण के 6 फायर स्टेशन सहित सेना की गाड़ियां भी मौके पर बुलानी पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। राजस्थान में अर्जुन टैंक ने किया युद्ध अभ्यास। बीएसएफ ने कहा, हमने सीमा पर गांव खाली नहीं करवाए। हमले के विरोध में कई शहर बंद। देखिए, पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में भी पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना अलर्ट पर है। अभी जैसलमेर से सटी पाकिस्तान सीमा पर स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक के साथ सेना ने युद्धाभ्यास किया। रेत के धोरों पर अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाई। वहां बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी। बीएसएफ के राजस्थान सेक्टर के आईजी एमएल गर्ग ने बीकानेर में कहा, बीएसएफ हमेशा हर हालात से निपटने में सक्षम है। वहीं श्रीगंगानगर से सटे पाकिस्तानी गाँव खाली करवाने की खबरों पर गर्ग ने कहा, वे यानी पाकिस्तान तो ऐसा कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई गाँव खाली नहीं करवाया गया। प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर दुर्व्यवहार से प्रवासी उद्योगपति आहत, 40 लाख की घड़ी उतरवाई। देखिए, अबू धाबी से आए 85 वर्षीय प्रवासी उद्योगपति वासुमल सरोफ से 40 लाख रुपए की घड़ी पहने होने के कारण हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। सरोफ ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे घड़ी उतरवा ली, जो उनके कानूनी सलाहकार को 10,000 रुपए शुल्क लेकर 4 दिन बाद लौटाई गई। उन्होंने घटना को लेकर कहा, ऐसा बर्ताव हुआ कि अब जयपुर आने का मन नहीं है।